राहुल गांधी द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ को मामूली ठग कहने पर गरमाई यूपी की सियासत के बाद में एक के बाद एक बयानबाजी देखने को मिल रही है। बीजेपी नेताओं के बाद अब सपा नेताओं ने भी राहुल गांधी के बयान पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने क्या सोचकर ये कहा इसकी व्याख्या वो ही कर सकते हैं। स्वामी प्रसाद ने कहा, इतना जरूर है कि अगर गोरखनाथ पीठ की बात की जाए तो शुरुआती दौर में उसकी स्थापना ही ढोंग, पाखंड, छलावा, धर्म के नाम पर लूट के विरोध में स्थापित हुई थी, लेकिन आज उस पीठ की गरिमा के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि राहुल गांधी कभी कभी ठीक बात कहते हैं। बेटी संघमित्रा मौर्य को बीजेपी से हिदायत मिलने पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य को लेकर दिए गए बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो भाजपा की सांसद हैं, क्या तय करेंगी क्या नहीं वो उनके अपने विवेक पर है। इस मामले से सांसद का कोई मतलब नहीं है, ये देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान से जुड़ा मामला है। रामचरितमानस का जो मुद्दा था उस पर अपने पिता से अलग राय रखती हैं संघमित्रा मौर्य, और खैर रखनी भी चाहिए क्योंकि उनकी पार्टी का स्टैंड कुछ और है, उनके पिता का स्टैंड कुछ और है। हम आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो बेशक समाजवादी पार्टी के साथ में है, लेकिन संघमित्रा मौर्य उनकी जो बेटी हैं वो बीजेपी से सांसद हैं। बीजेपी ने संघमित्रा मौर्य को भी हिदायत दी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को लेकर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि वो हमारी सांसद हैं, हमारे सिंबल से चुनाव जीती हैं, लेकिन अब ये संघमित्रा को तय करना है। हम तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, वो हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के सिंबल से जीते हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ बदायूं की जनता ने उनको वोट किया है, वहाँ की सांसद हैं, लेकिन अब तय उन्हें करना है। यानी कि संघमित्रा कहाँ रहती हैं, अपने पिता के साथ जाएंगी या फिर समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगी या बीजेपी के साथ बनी रहेंगी। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो उनका समर्पण रहा है अभी तक, उसको वो आगे भी दिखाएंगी। तो भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पिछले 4 चुनाव में यूपी की जनता ने बीजेपी को सम्मान दिया है। पिछले 50 वर्षों में सर्वाधिक अच्छे राजनीतिक परिणाम अगर आए तो बीजेपी के पक्ष में आए हैं। 2019 में हमें 51% वोट मिला था, हमें 2002 में 70% सीटें मिली, 2017 में 80% सीटें मिली। मोदी जी के प्रति जो विश्वास है लोगों का, उस विश्वास का ही परिणाम है कि हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है। ये देखकर सब लोग बौखलाए हुए हैं। आज जनता सजग है, सावधान है, किसी के प्रपंच में फंस नहीं रही है। भूपेंद्र चौधरी के बयान के बाद बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने कहा था, मैं आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर बदायूं से दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हूं। अगला लोकसभा बदायूं से ही लड़ेंगे। बदायूं में हम लगातार बने हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, ये बात उन्होंने कही है। देखिए, अपने अपने टिकट कटने का भी समय रहता है। ऐसा नहीं है कि संघमित्रा मौर्य की ज़रूरत बीजेपी को है, बीजेपी की ज़रूरत भी संघमित्रा मौर्य को है। तो इस बात को समझना होगा कि बेशक वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, लेकिन इस सब के बावजूद उनकी अपनी राजनीति है। बदायूं से सांसद है, बीजेपी का गढ़ है। मैं खुद बदायूं में लंबा समय जब चुनाव का था उस दौरान बिताया, तो मैंने देखा है कि वहाँ पर कार्यकर्ताओं से लेकर हर मोर्चे पर कितनी दिलचस्प लड़ाई होती है राजनीतिक। तो एक ऐसी राजनीतिक ज़मीन फिलहाल बीजेपी की वहाँ पर तैयार है जहाँ पर संघमित्रा मौर्य लगातार जीतने के बाद में ये उम्मीद लगाए बैठी कि उनको एक बार फिर टिकट मिलेगा। तो वो तो ये कह रही हैं साफ कि हम बदायूं से तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अगर संघमित्रा मौर्य का ये दावा सच होता है तो फिर इस सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए अलग चुनौती बन सकती है, क्योंकि यहाँ से पिछली बार अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़े थे। इस बार भी धर्मेंद्र यादव के बदायूं से लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में सपा नेता को अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा कि वो अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव के पक्ष में रहेंगे या फिर अपनी बेटी के लिए बीजेपी के साथ जाएंगे। इन दोनों ही परिस्थितियों में सबसे बड़ी चुनौती सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए होने वाली है। देखिए, बहुत दिलचस्प लड़ाई इसलिए होने वाली है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य कितने मुखर दिखाई दे रहे हैं। रामचरितमानस का मुद्दा हो, बीजेपी के खिलाफ जिस तरह के उनके बयान हैं, दलित वोट बैंक को समाजवादी पार्टी से जोड़ने या अपने साथ जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी उनको खूब आगे रख रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का एक वोट बैंक पर अच्छा अधिकार है और वो उत्तर प्रदेश की सियासत और खासतौर पर अपने प्रभाव के क्षेत्र के आसपास के कई इलाकों को प्रभावित कर सकते हैं। बदायूं एक ऐसी ही सीट है। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव होगा वो एक एक सीट की काउंटिंग के साथ हो रहा है। बीजेपी ने जो पिछला प्रदर्शन किया है उसको दोहराना इतना आसान नहीं है और बीजेपी का दावा है कि सारी की सारी सीटें जीते। 78 सीटें जीतना कोई 80 में से ये कोई आसान काम नहीं होता है।
अब एक एक सीट पर मैनपुरी में जो जीत मिली है उसके बाद में थोड़ा उत्साह बढ़ा है। मैनपुरी, रायबरेली, ये दो बहुत परंपरागत सीटें थी, इन्हीं दोनों किलों को ध्वस्त करने में अब जो है पूरी ताकत के साथ में बीजेपी कहीं ना कहीं जुटी हुई है। तो अब बीजेपी का प्रयास है कि जो बड़े बड़े गढ़, आजमगढ़ जैसा गढ़ है और आपका रामपुर जैसा किला है, इन सबको भेद दिया बीजेपी ने, और इसके बाद में बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ा मैनपुरी को लेकर। हालांकि मैनपुरी में डिंपल यादव को जीत मिली है, लेकिन अब देखिए फिरोजाबाद, कन्नौज, बदायूं, मैं आपको एक एक सीट बता दूं जो उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत दिलचस्प है। समाजवादी पार्टी को हल्के में नहीं लिया जा सकता इन सीटों पर। कन्नौज से क्या खुद अखिलेश लड़ेंगे, फिरोजाबाद वो लड़ चुके हैं पहले, फिर डिंपल भी लड़ी हैं, तो कौन लड़ेगा। अब कैंडिडेट्स की बात करें तो शिवपाल यादव हैं, आदित्य हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, डिंपल यादव हैं, अखिलेश, ये 5-6 तो घर परिवार के ही हैं। इन सब की अपनी अपनी दावेदारी है। इस सब के बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे चेहरे, संघमित्र मौर्य और वरुण गांधी का भी जिक्र होता है। अगर एक एक सीट के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी के खिलाफ किन किन लोगों को तैयार किया जा सकता है, इस पर पूरा विपक्ष रणनीति बना रहा है। और अगर विपक्ष एक एक सीट पर आपस में मिलजुल कर परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से कुछ कैंडिडेट्स को उतारता है तो बीजेपी को कड़ी टक्कर देने का प्लान किया जा सकता है। यानी राजनीतिक रूप से एक एक सीट बहुत अहम है, लेकिन संघमित्रा मौर्य स्पष्ट कर चुकी हैं कि वो बीजेपी के टिकट पर ही बदायूं से तैयारी करें। अब बीजेपी उनको टिकट देती है नहीं देती, ये वो टिकट के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए बात कह रही हैं, अपने पिता के द्वारा शुरू की गई कंट्रोवर्सी पर सफाई देने के लिए बात कह रही हैं, अपनी दावेदारी को मजबूत कर रही हैं, या सचमुच में अपना स्पष्ट रूप कर रही हैं कि पार्टी की तरफ से उनको कोई संकेत मिले। खैर, जिस तरह से भूपेंद्र चौधरी का बयान आया उससे तो ये स्पष्ट है कि पार्टी ने इस विषय में अभी किसी से कोई टीका टिप्पणी नहीं की। हाँ, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है तय करना है, और बीजेपी सबको साथ में लेकर चलती है। उन्होंने एक टिप्पणी की, इससे मतलब ये है कि अगर आप पार्टी के पक्ष में हैं और आप पार्टी के साथ में स्टैंड लेकर चलते हैं तो फिर पार्टी भी आपको सपोर्ट करेगी। इस तरह का एक इशारा किया है। बहुत दिलचस्प होने वाला बदायूं का चुनाव, बहुत दिलचस्प होने वाला है स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य का अगला कदम। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।